एक आदमी ने भाईचारे की नैतिकता निभाते हुए अपने बड़े भाई की सजा खुद कबूल की और 25 साल जेल में काट दिए। आज वही दिन है जब वह जेल से रिहा हुआ है। सड़क के दोनों ओर ऊंची इमारतें देख वह हैरान रह गया। दुनिया काफी बदल चुकी थी, मगर सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसे इंसानों के बदले दिल लगे। उसका पुराना साथी अब भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन अब उसकी जगह सबसे ऊंची कुर्सी पर थी। वह कह रहा था कि अब यह सिर्फ सिर नहीं, ताकत की पहचान है। बॉस के चेहरे पर ठंडापन और तिरस्कार था। उसका बेटा अब दूसरे नंबर का अधिकारी बन चुका था और एक पुराना अनुयायी अब शाखा का लीडर। 25 साल सब कुछ बदल चुका था। उसने चुपचाप सुनते हुए ये सोचा कि क्या वह अब भी किसी से बात करने लायक बचा है। अब तो चिक्की उसका अंडरबॉस बन गया है और समय को तो पीछे नहीं किया जा सकता। वह उम्मीद कर रहा था कि अपने पिता को बचाने के लिए जेल जाकर उसने जो त्याग किया उसकी कोई तो कद्र होगी। उसे ये अन्याय महसूस हुआ। तभी पास बैठे बॉस ने बात संभाली। उन्हें लगा कि उसे अब भी परिवार का हिस्सा समझा जाएगा, लेकिन बात बस इतनी सी थी। अब उसे एक दूर दराज शहर टालसा भेजा जा रहा था, जहाँ गैंग का कोई अस्तित्व नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बेरहम हो चुकी है। उसे आदेश दिया गया, टालसा जाओ, झंडा गाड़ो और सब फिर से शुरू करो। उसने अपने पुराने बॉस की ओर देखा, उस इंसान की ओर जिसके लिए उसने जान तक जोखिम में डाली थी। लेकिन अब वही उसूल जिनके लिए उसने 25 साल दिए थे बेकार हो चुके थे। वह अपनी बीवी मैरी को याद कर रहा था, जिसने जेल के दौरान तलाक ले लिया था, और अपनी बेटी टीना को भी, जिससे 18 साल से कोई बात नहीं हुई। अब उसके पास बस कुछ पैसे, एक सूट और नेफ्थलीन की गोलियां ही बची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन गैंग ने साफ कर दिया था कि उसे अब वही करना होगा जो बताया गया है। वह सोच रहा था कि जिस समय उसने अपनी पहचान बनाई थी वे सब बच्चे ही थे और अब वही उसे बच्चा समझ रहे हैं। उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए गए, लेकिन उसने साफ किया उसका दिमाग अभी पूरी तरह ठीक है, पर जो सामने थे उनमें कोई सम्मान नहीं बचा था। वो अब भी खुद को कैपो मानते थे, पर उनके लिए यह बड़ी बात थी, उसके लिए कुछ नहीं। अब इन विश्वासघातियों से ज्यादा बात करना बेमानी था। टालसा एक बंजर शहर था, लेकिन वह अब भी खुद को साबित करना चाहता था। उसने तय किया, अभी अभी 75 का हुआ, पर फिर से खुद को साबित करूंगा। थोड़ी ताजी हवा में सांस लेना जरूरी था, पर किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बूढ़ा शख्स टालसा में इतने कम वक्त में माफिया का राजा बन जाएगा। एक ऐसा साम्राज्य जो ब्लैक हैंड से भी कम न हो। जैसे ही वह एयरपोर्ट से निकला, एक टैक्सी ड्राइवर उसे ले गया और वहीं से उसके माफिया विजन की शुरुआत हो गई।